सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का पाठ को श्रवण करें, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान प्रदान किया गया है। इस एकादश अध्याय को वार्षिक पूजा के समय और घर में किसी शुभ मुहूर्त पर भी इस पाठ को श्रवण करना चाहिए और देवी की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। सभी मनोरथ भगवती की कृपा से पूर्ण हों। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रातःकाल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। उनके उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्र से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई है और अपने हाथों में वरद, अंकुश, पाश, अभय मुद्रा शोभा पा रहे हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा महादैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्राद देवता अग्नि आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति से उनका मुख कमल दमक उठा और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाली, हम पर प्रसन्न हो। विशेष श्री विश्व की रक्षा करने वाली देवी, दूसरी चराचर जगत की अधीश्वरी, तुम इस जगत को एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम्हारे जल रूप में भी स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैश्विक शक्ति हो तथा विश्व की आधारभूता परामाया हो। देवी, तुम्हें इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुम ही हो तथा विश्व को तुमने व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्ति और क्या हो सकती है? बुद्ध स्वरूपा, सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। काला काष्ठा आदि के रूप में तुम परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर से ले जाने वाली और विश्व को उपसंहार करने वाली समस्त नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम्हें सब प्रकार मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी कल्याणदायिनी शिवा हो। तुम पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूत सनातनी देवी हो। गुणों का आधार और सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और प्राणियों की रक्षा में संलग्न रहने वाली देवी, सबको पीड़ा दूर करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी हो। ब्राह्मणी रूप धारण करके हंस से जुते हुए विमान पर बैठे हुए कुश मिश्रित जल को छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी, त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प धारण करने वाली महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारण करने वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शंख धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शत्रुपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए हुए, दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए बाराही रूप कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नारसिंह रूप दैत्यों का वध करने के लिए उद्योग करने वाली देवी, त्रिभुवन की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में वज्रपात धारण करने वाली देवी जो है, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त करने वाली देवी,
वृत्रासुर के प्राणों को अपहरण करने वाली इंद्र स्वरूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती दैत्य महांती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली, विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख मंडल वाली विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा देवी नारायणी तुम्हें नमस्कार। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सदा ध्रुवा महारात्रि और महा अविद्या नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा शक्ति सरस्वती श्रेष्ठा मूर्ति ऐश्वर्य रूपा बाराई भूरे रंग की अथवा पार्वती तामसी महाकाली नारायणी संयम परायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा देवी सर्वेश्वरी जो इस शक्ति एक के समान दिव्य रूप दूसरी देवी सब भयों से हमारी रक्षा करें तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी ये तीन लोचन विभूषण है तुम्हारा सौभाग्य मुख और प्रकार भयंकर हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली दूसरा त्रिशूल भय से सब ओर से तुम्हें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपने ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों को तेज को नष्ट कर देती हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कार्यों से रक्षा करती है। चंडी के तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों का रक्त और चर्बी चर्चित है हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी मनोकामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है, उन्हें शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे लोगों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुम्हारे अपने स्वरूप अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में इस समय धर्मद्रोही महादैत्य संहार किया है तुमने। बात सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्या में ज्ञान और प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में आदि वाक्या, वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। तब तुम्हारे छोड़कर दूसरी और कौन सी शक्ति है तथा विश्व को अज्ञान में अंधकार से परिपूर्ण ममतामयी गड़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प और शत्रु लुटेरे सेना और दावानल हो, वहाँ तुम समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेशी तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व स्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण कर लेती हो। भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं तो वे संपूर्ण विश्व को आशा देने वाले हो जाते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस असुर का वध किया वैसे ही मेरे शत्रुओं का भी वध करो और हमारी रक्षा करो, उनसे हमें मुक्ति दिलाओ। इस प्रकार सदा हमारे शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात और पापों के फलस्वरूप होने वाले महामारियों आदि के उपद्रवों को भी शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वर देती हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह मांग लो, इसलिए संसार के लिए उस उपकार वर को मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वैवस्वत मनवंतर में 28वें युग में शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षस महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के यहाँ घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूँगी और उन दोनों असुरों का नाश करूँगी। उस समय अत्यंत भयंकर रूप वाले पृथ्वी पर अवतरण हो मैं वैवस्वत नाम वाले दानवों का वध करूंगी। भयंकर महादैत्य का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता मेरी, मर्तलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति रक्त दंतिका के नाम से करेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा नहीं होगी तब पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनि क्योंकि स्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर
अनियोजिका रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी इसी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे देवता। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा ही संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक लोग शाक से ही अपने प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। और अब तारों में दुर्गम नाम का महादैत्य जब वध करूंगी, इसके से मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर मैं भीम रूप में धारण करके मुनियों की रक्षा करूंगी, हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और मेरा नाम भीमा देवी रखेंगे, विख्यात होगा। जब अरुण नाम दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले भंवरों के रूप धारण करूंगी और उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इस प्रकार सावर्ण के मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण।